नमस्कार, आपके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। आपके न्यूज में हम आप तक वो सच्ची कहानियां पहुंचाते हैं जो पूरे समाज के लिए मिसाल होती हैं, और ऐसी ही है आज की कहानी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में श्रेया और बादल की दान वाली शादी की कहानी। कुछ मोदी जी की है, उसी राह पर अपन चल रहे कि एक जो समाज है, समाज के साथ में चलना चाहिए। ठीक है, मैं 2 रुपए कमाता हूँ तो ये समाज के लिए मेरा कुछ कर्तव्य होता है, मैंने उसमें देना चाहिए, और उनकी राह पे हम चल रहे हैं। तो आज आपको ये पूरी कहानी विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन पहले कुछ हिसाब किताब कर लेते हैं। भारत में शादी का आयोजन किसी उत्सव की तरह होता है जो कई दिनों तक चलता है, और एक अनुमान के मुताबिक भारत में शादियों का जो बाजार है वो 3,40,000 करोड़ रुपए का है, और ये बाजार हर साल 25 से 30% की रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में शादियों के किस कार्यक्रम पर कितना खर्च किया जाता है। एक मैट्रिमोनियल कंपनी के मुताबिक सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 24% खाने पर खर्च होता है, 16% सजावट पर, 12% वेन्यू यानी शादी की जगह पर, 9% हनीमून पर, 8% मनोरंजन यानी नाच गाने और डीजे पर खर्च होता है, जबकि 7% मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था पर, 7% वेडिंग प्लानर पर, 5% तोहफों पर, 4% वीडियोग्राफी पर, 3% ट्रांसपोर्ट, 3% मेकअप और 2% इनविटेशन कार्ड्स पर खर्च होता है। ज्यादातर शादियों में सैकड़ों की संख्या में मेहमान आते हैं। बड़े पैमाने पर खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, सजावट होती है, मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट दिए जाते हैं, रिश्तेदारों को शगुन के लिफाफे और तोहफे दिए जाते हैं। लेकिन श्रेया की शादी कुछ खास थी। खास था दरअसल रिटर्न गिफ्ट, जिसने 90 परिवारों का घर बसा दिया। तो देखिए औरंगाबाद से आज विशाल करोले की ये स्पेशल रिपोर्ट। बर्तन मांजकर इनका और इनके परिवार का गुजारा चलता है। जिस झुग्गी में रहती हैं, उसका किराया देना भी भारी पड़ता था। अपना घर हो, इसकी तमन्ना तो कभी सपने में भी नहीं की, लेकिन आज शबाना शेख के पास अपना एक घर है। शबाना के दिल से दुआ निकलती है, मनोज मुनोत को अल्लाह लंबी उम्र दराज करे, उनका बिजनेस खूब फूले फले, मनोज की बेटी श्रेया को जिंदगी की हर खुशी नसीब हो। पहले कल अंदर कॉलोनी में रहते थे, भाड़े के घर में, नहीं कभी इतने लगा था हमको, पन देने वालों ने भी, उनको भी दुआ मिलेंगी, वो भी अच्छे रहो बेचारे, उनको बहुत हमारे दिल खुश कर दिए उन्होंने। मनोज मुनोत का अब हम आपको पूरा परिचय देते हैं और ये भी बताते हैं कि शबाना शेख मनोज मुनोत और उनकी बेटी श्रेया मुनोत को दुआएं आखिर क्यों दे रही हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास लासूर में एक शाही विवाह संपन्न हुआ। लासूर के करोड़पति बिजनेसमैन मनोज मुनोत की बेटी श्रेया की शादी। ये शादी शाही इसलिए क्योंकि इस शादी में मनोज मुनोत ने 90 मकान बनवाए और सभी मकान बेटी श्रेया की शादी में गरीबों को तोहफे में दे दिए। मतलब मुझे खुशी हुई और मुझे सच में कुछ चाहिए था ऐसे कि मैं कुछ अलग, मतलब
अलग टाइप, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ हट के मेरा ज़्यादा धूमधाम से शादी हो, पर मुझे ऐसे कुछ करना था कि जिसमें ज़्यादा बाकी कुछ ना हो, तो मैंने तुरंत हाँ कहा। मनोज मुनोत ने ये मकान बेटी की शादी में होने वाले खर्च को बचाकर बनाए हैं। 1 रूम किचन वाले इन घरों की कॉलोनी 2 एकड़ जमीन पर 2 महीने में बनाई गई है। इन घरों के निर्माण पर करीब 2 करोड़ रुपए का खर्च आया। जो हमारी लड़की है उसके ससुराल वाले हैं, उनसे भी कहा कि भैया ऐसा ऐसा विचार है, तो उन्होंने फुल्ली पॉजिटिव लिया इस चीज़ को और उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। और फिर बाद में हमने सोचते सोचते भाई 2 अक्टूबर का हमने भूमि पूजन का ये किया। सोचा ही था ऐसा कि शादी करना है तो कुछ तो भी अलग करना है, कुछ तो भी अलग करना है। और बचपन से मुझे ऐसा ये जो खर्चा है शादी का जो होता है पसंद ही नहीं था। मनोज अपनी बेटी श्रेया की शादी बड़े धूमधाम चमक धमक के साथ करना चाहते थे। शादी के लिए उनका बजट करीब 1 करोड़ रुपए का था, लेकिन मनोज ने सोचा कि खान पान, सजावट, आतिशबाजी ये सब तो पल भर की खुशियां हैं। मनोज बेटी श्रेया की शादी को गरीबों को घर देकर यादगार बनाना चाहते थे। मनोज मुनोत ने अपने मित्र और गंगापुर विधायक प्रकाश बम से अपने इस नेक काम में सलाह मांगी। और सबको यही मैसेज देंगे कि भी हर शादी में आप नए नए उपक्रम, नए नए आपके प्रपोजल्स ऐसे अगर किया तो समाज अपने साथ साथ में बाकी के मतलब जो उपेक्षित है, जिनको कुछ मतलब नहीं है, उनको हम दे सकते हैं। मनोज, श्रेया और यहाँ तक कि श्रेया के पति ने भी सुझाव को खुशी खुशी स्वीकार किया और 2 अक्टूबर 2016 को भूमि पूजन के 2 महीने बाद 25 नवंबर को 90 मकान तैयार कर दिए गए। हम डेली रूटीन में देखते हैं कि कोई रोड पे सो रहा है, कोई किधर है, किसकी छत नहीं है, कुछ नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अंदर से इच्छा थी कि करना चाहिए, तो वो किया और पहले से ही बड़ों से सीख मिली थी। श्रेया की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई। शादी में मेहमान आए, आशीर्वाद दिया और चले गए। शादी की सजावट, चमक धमक सब कुछ वक्त बीतते कम हो गई, लेकिन उन 90 परिवारों के दिल में मनोज और उनके पूरे परिवार की छवि हमेशा उज्जवल रहेगी। शायद ही इन 90 परिवारों का ऐसा कोई पल गुजरे जिसमें मुनोत परिवार के लिए दुआ शामिल ना हो। औरंगाबाद से विशाल करोले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने, मनोज मुनोत ने अपनी बेटी श्रेया की शादी की, उसका घर बसाया। शादी में सब कुछ हुआ, मेहमान आए, नाच गाना हुआ, फेरे हुए, कन्यादान हुआ, बेटी विदा हुई। अगर कुछ नहीं हुआ तो वो है पैसों की बर्बादी। मनोज मुनोत ने अपनी बेटी श्रेया के साथ साथ 90 परिवारों का घर बसा दिया। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया, शादियों में सबसे ज्यादा जो खर्च है वो खाने पीने की चीजों पर किया जाता है। लेकिन आपको जानकर अफसोस होगा कि शादियों में परोसे जाने वाले भोजन में से करीब 25% यानी कि 1/4 हिस्सा बेकार चला जाता है। यानी ये खाना किसी के पेट में नहीं जाता और किसी गरीब की भूख भी नहीं मिटा पाता। इस भोजन को फेंक दिया जाता है। बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बेंगलुरु में ही हर साल 309 करोड़ रुपए का 943 टन खाना शादियों में बर्बाद हो जाता है। इतने भोजन से देश के 2 करोड़ 60 लाख लोग एक वक्त के लिए भरपेट भोजन कर सकते हैं। जिस देश में 20 करोड़ लोग हर रात भूखे पेट सोते हैं, वहां शादियों में खाना बर्बाद करने को एक सामाजिक बुराई कहना गलत नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है कि भारत में शादी और शादियों पर होने वाले खर्च को लेकर सोच नहीं बदली है। औरंगाबाद में श्रेया और बादल की शादी, जिसने 90 परिवारों का घर बसाया। गुजरात के सूरत में 500 रुपए में शादी करने वाले भरत और दक्षा। ऐसी ही 3 और शादियों के बारे में आपको बताएंगे जो शादी के खर्च को लेकर आपकी सोच बदल देंगे। पुणे के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदित्य ने 16 जुलाई 2016 को इंदौर की एक लड़की से शादी की। उन्होंने अपनी शादी में 10,000 बेघर लोगों और अनाथ बच्चों को बुलाया था। आदित्य ने शादी में आए सभी मेहमानों को किताबें और दवाइयां बांटी और 1000 आवारा पशुओं को खाना भी खिलाया। इसी तरह 3 जुलाई 2016 को महाराष्ट्र के अभय देवारे और प्रीति कुंभारे की शादी हुई, लेकिन इन दोनों ने शादी पर जरूरत से ज्यादा रकम खर्च करने के बजाय सूखे की वजह से खुदकुशी करने वाले किसानों के 10 परिवारों को 20-20 हजार रुपए के चेक दिए। इसके अलावा इन दोनों ने अमरावती जिले में 5 लाइब्रेरीज को 52,000 किताबें भी दान में दी। और इसी तरह इस साल जनवरी में गुजरात के एक बड़े कारोबारी जितेंद्र भाई पटेल ने अपने बेटे की शादी में 18,000 विधवाओं को बुलाया। इस दौरान 500 विधवाओं को तोहफे में गाय भी दी गई।
ताकि ये गरीब विधवाएं बेहतर ढंग से जीवन यापन कर सकें। यानी इस शादी के जरिए एक तरफ तो उस सामाजिक बुराई का बहिष्कार किया गया जिसके तहत विधवा औरतों को शादी में बुलाने से परहेज किया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ ये शादी उन लोगों के लिए भी मिसाल है जो शादियों पर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं लेकिन किसी की भलाई की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से शादी ना करें या शादी पर खर्च ना करें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि शादी एक शुभ अवसर होता है और इस शुभ अवसर पर आप बदलाव की शुभ शुरुआत कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी शादी यादगार रहे, लेकिन लोग ये समझते हैं कि शादी को सिर्फ पैसा खर्च करके ही यादगार बनाया जा सकता है, लेकिन शादी को यादगार बनाने के दूसरे तरीके भी हैं। इस मौके पर आप सामाजिक बदलाव की पहल भी कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी की कैशलेस होने की अपील का असर देश भर में लोगों पर हुआ है। पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के नारे को सार्थक करने के लिए दमोह के अभिषेक राय दिन रात जुटे हुए हैं। मोदी के मन की बात का अभिषेक पर इस कदर असर हुआ है कि वो लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन सिखा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आप। कैशलेस सोसाइटी बनाने में आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। आप अपने व्यापार को बढ़ाने में मोबाइल फोन पर पूरा बैंकिंग व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं, और आज नोटों के सिवाय अनेक रास्ते हैं जिससे हम कारोबार चला सकते हैं। पीएम के मन की बात का असर। युवा अभिषेक ने छेड़ा अभियान। कैशलेस इकोनॉमी के बारे में, उनके फायदे, उनको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उनको प्रतिदिन 100 लोगों को सिखाने का संकल्प लिया है। देश को कैशलेस बनाने की मुहिम। सैकड़ों लोगों को दे चुके हैं ट्रेनिंग। पीएम मोदी ने नोटबंदी से हो रही परेशानी से बचने के लिए अपने कार्यक्रम मन की बात में हर युवा से 10 लोगों को कैशलेस इंडिया को लेकर जागरूक करने की बात क्या कही। उनकी बात से प्रेरित होकर एक छात्र ने इसे मिशन के तौर पर स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन 10 से 15 लोगों के लिए कैशलेस इकोनॉमी के फायदे, मतलब बिना नकदी भुगतान के फायदे, इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ई वॉलेट्स वगैरह, पेटीएम हो गया, इनको इस्तेमाल करने के तरीके आप लोग बताएं। पर मैंने मोदी जी के अभियान से 10 से 15 लोगों के लिए नहीं बल्कि 100 लोगों के लिए प्रतिदिन कैशलेस इकोनॉमी के बारे में, उनके फ़ायदे, उनको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उनको प्रतिदिन 100 लोगों को सिखाने का संकल्प लिया है। हम बात कर रहे हैं दमोह के रहने वाले अभिषेक की, जो पिछले एक हफ्ते से शहर के अलग अलग जगहों पर पीएम मोदी की अपील के पोस्टर बैनर लगाकर अकेले ही लोगों को डिजिटलाइजेशन के फायदे बता रहे हैं और लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कभी किसी बस स्टैंड पर, कभी किसी रेलवे स्टेशन पर, तो कभी यूं ही बीच रोड पर इस युवा को महिलाओं, पुरुषों और युवाओं के झुंड के बीच कैशलेस के प्रति जागरूकता दिखाते हुए देखा जा सकता है। मैं घर घर जाकर लोगों को प्रशिक्षण दे रहा हूँ निःशुल्क, और जो कैशलेस इकोनॉमी है, मतलब बिना नकदी भुगतान के लिए लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि ये एक्चुअली होता क्या है, कैशलेस ट्रांजैक्शन होता क्या है, और इनको इस्तेमाल करने के फ़ायदे, पेटीएम हो गया, एम पैसा, जितने भी ऐप्स हैं एक्चुअली उनको यूज़ करने का तरीका भी मैं लोगों को बता रहा हूँ। ग्रामीणों को ट्रेनिंग देने के लिए हर दिन ये एक गाँव भी जाते हैं। कलेक्टर ऑफिस के बाहर भी हर दिन 3 घंटों तक लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। अभिषेक को शुरुआत में परेशानी होती थी, लेकिन अब लोग इनका जुनून देखकर इनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। पूरा प्रशिक्षण बहुत ही खास बात है कि निःशुल्क रूप से दिया जा रहा है। माननीय मोदी जी ने आह्वान किया था कि केवल 10 लोगों तक ये प्रशिक्षण निःशुल्क रूप से पहुंचाना, लेकिन हमारे मित्र भाई बंधु के द्वारा ये जो अभियान है इसको निःशुल्क रूप से पर डे 100 लोगों तक ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये जानकारी 100 लोगों तक निःशुल्क रूप से पहुंचाई जा रही है। अभिषेक एक हफ्ते में अब तक 2000 लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी दे चुके हैं और युवाओं से भी अपील कर रहे हैं कि वो भी लोगों को इसकी ट्रेनिंग दें। खास बात यह है कि अभिषेक अपनी जेब खर्च के पैसे से इस जागरूकता अभियान को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने एक स्टैंड बनवाया है जिस पर मोटे अक्षरों में कैशलेस ट्रांजैक्शन लिखा है। इस स्टैंड को सार्वजनिक इलाकों पर रखकर अभिषेक इस पर खड़े होकर लोगों को बुलाकर जानकारी देते हैं और लोग भी भीड़ जुटाकर अभिषेक की जानकारी को हाथों हाथ ले रहे हैं। महेंद्र, जी मीडिया, दमोह, मध्य प्रदेश। तो बिना नकद के आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और बैंकिंग भी कर सकते हैं। बस जरूरत है तो बस अपनी सोच बदलने की।